स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की आखिरी तिमाही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए शानदार रहा, जब कई डेवलपर्स ने अब तक का रिकॉर्ड सबसे बेहतर प्री सेल्स किया है। रियल एस्टेट सेक्टर में आगे भी ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोढ़ा और दूसरा है ओबरॉय रियल्टी में निवेश की हमारी तरफ से सलाह रहेगी, जिसमें निवेश करके आप लगभग 49% तक का मुनाफा कमा सकते हैं करंट प्राइस पे अगर ख़रीदारी करते हैं तो। अब हम जानेंगे कि आखिर में क्यों लोढ़ा इंटरप्राइजेज और इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी में हमें निवेश करना चाहिए। जो लोढ़ा कंपनी है इसका मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से इसका इस समय बाज़ार में इसकी लिस्टिंग है। तो देश के टॉप 20 लिस्टेड डेवलपर्स की बात करें तो वित्त वर्ष 2021 और 2022 में सालाना आधार पर वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 36% ग्रोथ किया है और वॉल्यूम लगभग 48% तक ग्रोथ किया है और सालाना आधार पर लगभग 35% तक का मूल्य अधिक हासिल किया है पिछले मुकाबले, जिसके चलते इनका मार्केट शेयर वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ही अगर देखा जाए तो इस दोनों ही स्टॉक में हमें निवेश की सलाह रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लोढ़ा डेवलपर्स के बारे में। तो देखा जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में लगभग ½ % तक की कम गिरावट आई और ये जो स्टॉक है 1068 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें पिछले 5 दिन की तो 5 दिन में इस स्टॉक ने लगभग 5% तक की तेज़ी दिखाई है। अगर बात करें पिछले 1 महीने की बात करें इस स्टॉक के बारे में तो लगभग 2% तक का निगेटिव रिजल्ट किया है और बात करें अगर पिछले 6 महीने की तो इस स्टॉक ने लगभग 13% तक की गिरावट देखने को मिल रही है और बात करें पिछले 5 साल की इस स्टॉक के बारे में तो लगभग 59% तक का रिटर्न हमें इसके स्टॉक में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 59% नहीं है, बल्कि अगर इसे हम कहें तो 100% तक का रिटर्न ये 6 महीने में दे दिया था। यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगातार इसके स्टॉक में तेज़ी रही, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक काफ़ी शानदार रहे। अब अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप इस कंपनी का बेहद शानदार है। 51,328 करोड़ रुपये इसका मार्केट कैप है। अब अगर बात करते हैं इस कंपनी के सेल की बात करें तो सेल लगातार ग्रोथ कर रहा है और पिछले मुकाबले इस बार डबल इसका सेल इंक्रीज हुआ है, यानी कि लगातार ये कंपनी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा खासा जंप पिछले मुकाबले हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली में शेयर इस कंपनी का जो सेल का ग्रोथ है वो लगभग डबल हो गया है। वहीं अगर देखा जाए इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए के करीब कंपनी शुद्ध मुनाफा कमाई है। यानी कि इन सबको पीछे छोड़ते हुए कंपनी बेहद शानदार मुनाफा गेन कर रही है। तो इस हिसाब से इस स्टॉक में अभी निवेश करने की सलाह रहेगी। अगर वही बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जितना इन्होंने रखा हुआ था उसको बरकरार रखा है। फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लगभग 14.91% इनके पास है, जिसमें कि 15.27% पिछला था, बल्कि इस बार इन्होंने बिकवाली की है। वहीं अगर बात करें भारतीय बड़े इन्वेस्टर की तो इसमें भी इन्होंने खरीदारी की है और वहीं अगर देखें आम निवेशकों की तो इसने भी लगभग 1.43% के करीब आम पब्लिक के पास भी है। तो इस कंपनी के चार्ट के बारे में एनालिसिस करें तो ये स्टॉक इस समय लगभग सभी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये एक काफ़ी बेहतरीन साइन है इस स्टॉक के बूस्टअप के लिए। तो 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, आने वाले 1 साल के लिए निवेश करें और आपको लगभग ये स्टॉक 1570 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी करनी होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मजबूत प्री सेल्स के चलते अगले 2 से 3 साल तक कैश जनरेशन हेल्दी रहेगा और इसके चलते 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का रहने का इसका जो कैश जनरेशन हेल्दी है उसे हम 5 से 6 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी और सौदे हासिल कर सकती है और कंपनी का लक्ष्य लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है और इसका कम्युलेटिव ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू के प्रोजेक्ट्स जोड़ने की भी संभावना है। इसकी वित्तीय सेहत में सुधार हो रहा है और वैल्यूएशन भी बेहद आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है ये है ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड और इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए आपको। इस समय जो स्टॉक है लगभग 740 के करीब है और
करंट प्राइस आपको लगभग करंट प्राइस पे खरीदारी करनी है और 1100 के टारगेट के लेकर के इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगर पिछले 5 दिन का अगर ट्रैक देखा जाए तो लगभग 3% तक की गिरावट है। एक महीने के देखा जाए तो जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो लगभग 3% के करीब है। वहीं अगर 6 महीने का हिस्ट्री देखी जाए तो लगभग 16% और 1 साल की हिस्ट्री देखी जाए अगर तो इस स्टॉक में लगभग जो है 14 साढ़े 14% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल इसके स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, आगे इसमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं ओबराय रियल्टी के बारे में। अगर बात की जाए तो फिलहाल ये स्टॉक जो कंपनी है वो लगभग 26,983 करोड़ के करीब है और इसका मार्केट कैप लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए इसके बारे में तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है इस पर एक बार हम चर्चा करते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इस कंपनी के सेल में जो है पिछले मुकाबले इस बार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसका असर जो है आपको सेल इसके स्टॉक पर भी दिखाई दिया होगा। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी लगभग पिछले मुकाबले आधे हमें दिखाई दे रहा है। इन्हीं कारणों से आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए अगर ईयर एंड ईयर बेसिस पर इस कंपनी के बारे में तो बेहद शानदार दिखाई दे रहा है। इस कंपनी का जो सेल है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए इस कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले मुकाबले इस बार जो है लगभग 1.5 गुना तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर इस कंपनी के ईयर एंड ईयर बेसिस पर अगर देखा जाए कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या है तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो है लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले मुकाबले जो था इस बार भी लगभग पिछले 3-4 मुकाबले से हम यही देखने को आ रहा है, इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार सेम बना हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले कई मुकाबले इस बार का शानदार रहा है। इसलिए अगर देखा जाए तो कंपनी क्वार्टर एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे बेहद शानदार वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग को लगातार बरकरार रखा है, एक भी बिकवाली नहीं की है। फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी बहुत बिकवाली की है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय इन्वेस्टरों ने थोड़ी बहुत खरीदारी की है और छोटे जो आम पब्लिक जो है उन्होंने भी बिकवाली की है। अब जरा इस कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट ने मुंबई के बाहर कुछ बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ज़मीन के बिजनेस डेवलपमेंट का अनुमान लगाया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट जोड़े हैं जिसे लेकर के कंपनी सकारात्मक है। बिजनेस डेवलपमेंट पर फोकस पॉजिटिव साइन है और इसके चलते कंपनी की ग्रोथ जो है बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। लागत की बात करें तो अधिकतर कंपनियां की कंस्ट्रक्शन लागत जो है 12 से 15% बढ़ी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन लागत का बिक्री प्राइस जो है 25 से लेकर के लगभग जो है 40% तक जो है बढ़ चुका है। तो लागत बढ़ने का मार्जिन पर ओवरऑल और महज जो है 3 से लेकर के 6% रहेगा। डेवलपर्स का मानना है कि 8% तक मार्गेज रेट का मांग जो है पर कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर दर पहुंचती है तो अगली 2 तिमाहियों तक मांग पर असर दिखाई दे सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय फ़िलहाल जो है रियल एस्टेट में आपको कि जो भी कंपनियां हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं और बेहद शानदार जो है मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी है, लगभग 49% तक आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई देगा और टारगेट जो है रहेगा लगभग 1100 तक का रहेगा। ये था आपके 2 स्टॉक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।